आपने तो वॉशरूम में भी अपनी तस्वीरें लगा दी, आपने तो सब्जी के ठेलों पे भी अपनी तस्वीरें लगा दी, आपने तो आटे की बोरी पे भी अपनी तस्वीर लगा दी, लेकिन लोग आपकी शक्ल से नफरत करते हैं। आपने इमरान खान साहब की तस्वीर को माइनस किया है, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनसे मुलाकात नहीं हो रही, उनका बयान नहीं चल सकता। पंजाब के टैक्स के पैसों पे शरीफ फैमिली अपनी ब्रांडिंग कर रही है। 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो डायरेक्टली शरीफ फैमिली के नाम पे है और 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो इनडायरेक्टली शरीफ फैमिली के नाम पे है। लीडर एक ही है, वो इमरान खान है। इलेक्शन आप जहां भी करवाएंगे फॉर्म 45 पे इमरान खान साहब की जीत होगी। 300 अरब रुपए की जो हमारे जम अजला के पैसे हैं वो हमें जल्दी चाहिए। अभी मुजम्मिल साहब ने इनका जिक्र भी किया, 6 महीने में तो NFC का जो शेयर है वो अपडेट तो होगा, लेकिन ये 300 अरब रुपए जो फाटा के जम अजला के बनते हैं वो हमें जल्द से जल्द चाहिए। और इसके साथ कुछ हमारे और भी चीज़ें हैं जो हम रखना चाहते हैं सबके सामने कि अगर आप जैसे कटौती की बात हुई कि NEC के इजलास में मुजम्मिल साहब ने खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट किया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे थे और वहाँ बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती ये बड़ा फैसला CM खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं ले सकते। इमरान खान की हुकूमत है यहाँ पे और जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो ये जो कटौती है ये उस मुलाकात से मशरूत है। ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी जाएंगी। अगर वो हामी भरते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो नफ़ी करते हैं तो हम किसी सूरत भी ये कटौती नहीं मानेंगे। और इसके साथ साथ हम कोई भी ग्रांट नहीं देंगे जब तक इमरान खान साहब को शिफ्ट ना किया जाए। जो उनकी फैमिली की डिमांड है कि अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होने चाहिए, उनकी फैमिली के ज़ेर निगरानी तमाम तर प्रोसीजर होना चाहिए। इसके साथ साथ बुशरा बीबी को शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल, उनके ज़ाती डॉक्टर के हमरा, उनके फैमिली के हमरा। इसी के साथ साथ जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है कि हर मंगल के दिन फैमिली के बहनें उनसे मुलाकात कर सकती है और वकील उनसे मिल सकते हैं। पिछले 7 महीनों से ये मुलाकात बंद है। बहनों की मुलाकात दिसंबर की शुरू में हुई थी और वकला की आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को हुई थी। जब तक ये मुलाकात बहाल नहीं होते हम फेडरल हुकूमत को कोई ग्रांट नहीं देंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को किताबी दी जाए, न्यूज़पेपर दिया जाए और टीवी का जो पहले उनको दिया टीवी का एक एक्सेस था वो भी इस वक्त बंद है। जब तक ये चीज़ें बहाल नहीं होती हम किसी किस्म का ग्रांट नहीं देंगे फेडरल हुकूमत को। और इसके साथ साथ जो आखिरी मुतालबा है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से। ये दोनों का बुनियादी हक है। हम चाहते थे बजट के लिए भी उनकी मुलाकात हो, क्योंकि खैर आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी हो या पर मुस्लिम लीग नून हो, जब भी कोई बड़ा फैसला ये लोग लेते हैं तो ये कहते हैं कि हम अपने लीडर से कंसल्ट करते हैं। तो यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान साहब के वोट की वजह से आज सब यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है। 92 हमारे MPAs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, सब इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत है। जब तक अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती हम किसी किस्म का ग्रांट फेडरल हुकूमत को नहीं देंगे। अगर हम और आल बजट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए हम पैसे दे रहे हैं। लास्ट टाइम 419 अरब रखे गए थे, इस साल 468 अरब रखे गए हैं। फिर हेल्थ को लास्ट टाइम 275 अरब रुपए दिए गए थे, इस साल 334 अरब दिए जा रहे हैं। फिर सबसे बड़ा फैसला जो था इस बजट में मुजम्मिल साहब का और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का कि सूबे को इस वक्त जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो अमन व अमान की सूरत हाल है, दहशत गर्दी की जारी लहर है। तो हम अपने पुलिस के महकमे के लिए तीसरा बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। 164 अरब से बढ़ा के उनका बजट 191 अरब कर दिया गया है। हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज 40,000 से बढ़ा के 45,000 कर दिया गया है। और जो सैलरी का जो हमारे मुलाजमीन है 7% तो उनको बढ़ाया गया है। जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि कन्वेंस का अलाउंस उनको ऐड कर दिया जाएगा। फिर पे स्केल की जो बात हो रही थी 2 तनख्वाहों का वो ऐड कर दिया गया है। उसके साथ साथ डिसेबल का जो था 6% से 10% कर दिया गया है, 6,000 से 10,000 तक कर दिया गया है। अगर ये हम सम अप करें तो ये 15-16% बन जाता है और ये तमाम सूबों में और फेडरल हुकूमत से ज़्यादा हमारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बजट में कोई फैमिली ब्रांडिंग नहीं थी। आपने पंजाब की बजट देखा होगा और वजीर ख़जाना जो था वो जिस किस्म की तकरीर कर रहा था और जब शरीफ का नाम आता था तो मज़ीद ज़ोर देता था। 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली शरीफ फैमिली के नाम पे है और 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनडायरेक्टली शरीफ फैमिली के नाम पे है। पंजाब के टैक्स के पैसों पे शरीफ फैमिली अपनी ब्रांडिंग कर रही है। मेरा उनको एक मशवरा है कि तस्वीर लगाने से, ब्रांडिंग करने से आप मकबूल नहीं होंगे। आपने इमरान खान साहब की तस्वीर हर जगह से मिटाई है।
आपने इमरान खान साहब की तस्वीर को माइनस किया है, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनसे मुलाकात नहीं हो रही, उनका बयान नहीं चल सकता, लेकिन आज वो 90% लोगों के दिलों की धड़कन बनी हुए हैं। आपने तो वाशरूम में भी अपनी तस्वीरें लगा दी, आपने तो सब्जी के ठेलों पे भी अपनी तस्वीरें लगा दी, आपने तो आटे की बोरी पे भी अपनी तस्वीर लगा दी, लेकिन लोग आपकी शक्ल से नफरत करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि एक फैमिली ब्रांडिंग करेंगे, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, फलाना हॉस्पिटल और फलाना हॉस्पिटल, फलाना किडनी हॉस्पिटल, तो इससे आपकी मकबूलियत में इजाफा नहीं होगा। और तारीख में पहली दफ़ा आपने देख लिया कि जीबी का जो इलेक्शन था कि पिछले 3 इलेक्शन जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है वो जीत जाती है। पहली दफ़ा जीबी में ये फेडरल हुकूमत के होते हुए हारे हैं। इनका बयानिया पिट गया है। ये कहते थे कि हमने इंडिया से जंग जीत ली, हम बड़े मकबूल हो गए। अच्छी बात है, पाकिस्तान ने इंडिया से जंग जीती, हमें फ़ख्र है इस बात पे। पाकिस्तान ने सालसी का रोल प्ले किया, वकार बुलंद हुआ पाकिस्तान के, हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन उस सालसी के रोल में पाकिस्तान को क्या मिला? और ये जो कहते थे कि हम पॉपुलर हो गए तो जीबी के इलेक्शन की रिजल्ट्स इनके लिए काफ़ी हैं। लीडर एक ही है, वो इमरान खान है। इलेक्शन आप जहां भी करवाएंगे फॉर्म 45 पे इमरान खान साहब की जीत होगी। अब उस फॉर्म 45 को फॉर्म 47 पे कैसे कन्वर्ट करना है, इस मैकेनिज्म पे काम करना होगा। आखिर में मैं मुजम्मिल साहब आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ऑनरेबल PND डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब फाइनेंस के मेरे साथ बैठे हुए हैं और फाइनेंस की पूरी डिपार्टमेंट को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक जो बजट खैबर पख्तूनख्वा का इस साल पेश किया गया है, ये तारीखी बजट है। ये तमाम सूबों से बेहतर बजट है, फेडरल हुकूमत से बेहतर बजट है। ना कोई इस वक्त एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, ना कोई इस बजट पे नुक्ताचीनी कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है सोहेल आफरीदी साहब की और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक जो यहाँ पे उनकी हुकूमत कायम है, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।